नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस फॉर क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एक्सरसाइज 3.2 और इसमें आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जिसमें है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत असंगत हैं। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। संगत असंगत की अवधारणा को हमने आपको क्वेश्चन नंबर 3 में जो है पिछले पार्ट में बता दिया था। तो आइए अब इसे क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, ये क्वेश्चन 4 के 4 पार्ट हैं, चारों को बारी बारी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 में है, समीकरण हमारा है x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 और 2x प्लस 2y बराबर 10 समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, जब हम पहले समीकरण की इससे तुलना करेंगे तो यहाँ पर a1 के स्थान पर a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और यहाँ c1 बराबर 5 का जब पक्षांतर करेंगे तो -5 को इधर आ जाएगा। तो ये हो गया c1 -5। अब इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो अब यहाँ इससे हम समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो a2 के स्थान पर है 2 और b2 के स्थान पर है 2। बात आती है c2, तो 10 का हम पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा, यानी C2 के स्थान पर -10। अब हम यहीं से निकाल लेते हैं a1 बटे a2, तो ये हमारे पास है 1 बटे 2। अब यहीं से b1 बटे b2, ये हमारा है 1 बटे 2, ये भी है। अब हम निकाल लेते हैं c1 बटे c2, तो c1 हमारा है -5 और c2 है -10। माइनस कट जाएगा, 5 से भाग देंगे, 5 दूनी 10, यानी आ गया 1 बटे 2। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये तीनों बराबर हैं, तो हम लिख सकते हैं चूंकि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर यहाँ से c1 बटे c2, अतः समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये हमें लिखना होगा, अनेक हल होंगे, इसलिए समीकरण युग्म संगत है, और जब संगत है तो इसे हमें ग्राफीय विधि से हल भी करना होगा। तो अब यहां से आता है आपका ग्राफीय विधि। हेडिंग यहां पे डाल देते हैं, ग्राफीय विधि। तो सबसे पहले यहाँ पर हम समीकरणों को लिख लेते हैं। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1 और दूसरा हमारे पास है 2x प्लस 2y बराबर 10। अब समीकरण 2 को हम 2 से भाग दे देंगे, तो यह आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 5, ये समीकरण नंबर 2। तो यहाँ पर आपने देखा कि दोनों समीकरण सेम है, तो हम लिख सकते हैं अतः यहाँ स्पष्ट है कि
दोनों समीकरण समान हैं, दोनों समीकरण समान हैं, अतः दोनों समीकरण एक ही रेखा को निरूपित करेंगे। एक ही रेखा को निरूपित करेंगे, यानी कि दोनों जो समीकरण हैं वह एक ही रेखा पर दोनों समीकरण होंगे। तो आइए अब इसका ग्राफ जो है नेक्स्ट पेज पर बनाते हैं। तो यहाँ से समीकरण हम लिख लेते हैं, क्योंकि दोनों समीकरण एक ही है तो एक ही समीकरण को लिख लेंगे हम। तो x प्लस वाई बराबर 5, x बराबर 5 माइनस वाई, और इसका हम चार्ट यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हमारा x, ये हमारा y, और कम से कम 3 बिंदु हम ले लेंगे, ये a, b, c। तो यहाँ पर जब हम y का जब हम मान 1 रखेंगे तो 1 इसमें से घटाएंगे 5 में से, तो x का मान 4 आ जाएगा। जब y का मान 2 रखेंगे तो 5 में से 2 घटाएंगे, x का मान 3 आ जाएगा। जब y का मान हम 3 रखेंगे तो 5 से 3 घटाएंगे, x का मान 2 आ जाएगा। बस अब यहाँ से हम क्या करें, ग्राफ हम बना के रेखा खींच देंगे स्केल और पेंसिल की सहायता से। तो यहाँ हम ग्राफ से जो है इसको पहले हल करते हैं, और पहले ग्राफ हम बना लेते हैं। और यहीं पर हम जो है कट भी लगा देते हैं 1-1 सेंटीमीटर पर। 1, 2, 3, 4, 5। अब इस तरफ 1, 2, 3, यहाँ ये 4। इसी प्रकार नीचे भी लगा लेंगे हम। यहाँ से 1, 2, 3, 4, और ये x अक्ष के नीचे 1, 2, 3, 4। अब यहाँ पर हम नाम दे देते हैं। तो ये हमारा है x अक्ष, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये हमारा y डैश। तो 2 अक्ष होते हैं, एक होता है x अक्ष और दूसरा y अक्ष, और यहाँ पर इनका जो है मूल बिंदु यानी कि O। अब यहाँ पर रख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। अब यहाँ पर बिंदुओं को हम रख देते हैं। सबसे पहले हमारा बिंदु A 4, 1, तो x का यहाँ पर 4 है, y का यहाँ पर 1 है। तो ये जो है स्केल से बना लेते हैं। ये यहाँ पर ये बिंदु आएगा, तो ये हमारा है A, इसे हम लिख देते हैं A, और ये 4, 1। इसी प्रकार दूसरा बिंदु हमारा है 3, 2, तो यहाँ पर x हमारा है 3 और y हमारा है 2। तो यहाँ से हमारा 3 और ये 2, ये यहाँ पर ये बिंदु यहाँ पर आएगा। ये हमारा बिंदु B, इसे हम लिख देते हैं 3, 2, ऐसे आपको लिखना होगा। अब इसी प्रकार बच्चा हमारा तीसरा बिंदु 2, 3, तो यहाँ x का हमारे पास ये 2 है और y का हमारा 3 है। तो यहाँ से हमारा ये हो जाएगा
यहाँ पर ये हमारा है, ये हमारा आ गया 2 3, ये हमारा बिंदु सी है 2 3। अब इन तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए हम रेखा खींच देंगे। तो ये बिंदु थोड़ा सा यहाँ आएगा ऐसे। अब ये रेखा हमको ऐसे खींचना है, तो ये हमने रेखा ऐसे ये खींच दिया ये। अब ये आपका ग्राफ जो है बन गया। इसे ऐसे कर दें। और ये देखिए दोस्तों, आपका ग्राफ जो है आपका बन चुका है। और यह जो है ग्राफीय विधि से इसका हल हो गया है। यहाँ आप लिख सकते हैं ग्राफीय विधि। तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसका पार्ट हम सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट सेकंड। x माइनस वाई बराबर 8, समीकरण नंबर 2, और 3x माइनस 3y बराबर 16, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो जब हम तुलना कर देंगे समीकरण 1 की इससे, तो यहाँ पर a1 के स्थान पर 1 है, और b1 के स्थान पर यहाँ पर -1 है, और यहाँ c1 के स्थान पर 8 का पक्षांतर करेंगे तो -8। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, तो जब हम इसकी तुलना समीकरण 2 से करेंगे तो यहाँ पर a2, यहाँ देखिए a2 के स्थान पर यहाँ है 3। अब बात आती है b2 के स्थान पर -3। बात आती है c2, तो 16 का पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा -16। c2 का मान आएगा -16। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं a1/a2, ये हमारा है 1/3, यहीं से b1/b2, ये हमारा है -1/-3, और ये माइनस कट के 1/3 यहाँ पर आ जाएगा। अब यही निकाल लेते हैं c1/c2, ये हमारा है c1 -8 और c2 हमारा है -16। माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 दूनी 16 यानी कि 1/2। तो यहाँ पर आपने देखा चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, पर c1/c2 के बराबर नहीं है, तो यहाँ इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इसे हम लिख सकते हैं 1/3 बराबर है 1/3 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 1/2 के। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसलिए दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा, अर्थात जो दोनों समीकरण हमारे पास हैं उनसे जो रेखाएं बनेंगी वे समांतर रेखाएं होंगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, अतः दिया गया समीकरण युग्म असंगत है, और यही इसका आंसर है। जब असंगत हल रहेगा तो हमें इसको ग्राफीय विधि से हल नहीं करना है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, यहाँ कहा है कि दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब है कि जो दोनों रेखाएं बनेंगी दोनों समीकरणों से, वे रेखाएं जो समांतर रेखाएं होंगी। जब ये दोनों कहीं पर मिलेंगी नहीं या प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो यहाँ पर कोई प्रतिच्छेद बिंदु नहीं बनेगा, इसलिए इनका कोई हल
नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दिया गया समीकरण युग्म असंगत है और यही इसका आंसर है। बाकी दोनों पार्ट्स को अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।